हेलो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं तिल की खेती कि तिल की खेती किस तरीके से हमको करनी चाहिए और किस मौसम में, किस जलवायु में वह बहुत अच्छी हमको लाभ दे सकती है। इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं कि तिल की खेती हमारी साल में 2-3 बार की जाती है। आजकल खरीफ का मौसम चल रहा है तो बुवाई का समय नज़दीक आ रहा है, तो इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए या और भी खास हो सकता है कि तिल की खेती पे हम आपको आज बताने वाले हैं किस तरीके से इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए। पूरी विस्तृत चर्चा आज हम करने वाले हैं। तिल की खेती जो लास्ट जून से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए कैसी भूमि होनी चाहिए, कैसी इसके लिए जलवायु उपयुक्त रहती है। तो इसके लिए हल्की भूमि या दोमट भूमि बहुत अच्छी रहती है और मृदा जिसका पीएच मान 5.5 से 8.5 तक होना चाहिए, बहुत अच्छी रहती है इसके लिए। और जलवायु की बात करें तो सबसे अच्छी जलवायु उसके लिए शीतोष्ण जलवायु अच्छी रहती है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी। तो किसान भाइयों, कई हमारे किसान भाई हैं जो गेहूं की फसल के बाद में तैयारी में लगे हुए हैं। इसकी तैयारी गेहूं की फसल कटने के बाद में उनके जो विचार हैं कि हम तिल की खेती करनी है। तो इसमें बताना चाहेंगे जो खेत की तैयारी हम करते हैं, इसमें खेत में पूरी तरीके से खरपतवार जो भी हैं उनको हटा देना चाहिए। क्योंकि कई बार हम सोचते हैं मिट्टी पलट हल से या प्लाऊ से हम जुताई कराएंगे जुताई, तो वो खरपतवार जो है मिट्टी के नीचे दब जाएंगे, सड़ जाने की इस तरीके से हम सोचते हैं। तो ऐसा है, तिल का दाना जो होता है बहुत छोटा होता है, इससे जमाव प्रभावित होता है। तो कोशिश करें कि जो खेत की जुताई कराने से, खेत की तैयारी करने से पहले इसमें जो भी खरपतवार हैं, जो भी इसमें कूड़ा कचरा या जो भी जिस तरीके का है मटेरियल, उसको सबको बाहर निकाल दें खेत से। तो सबसे पहले इसमें मिट्टी पलट हल से या प्लाऊ से गहरी जुताई आपको करवानी है। उसके बाद में कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करवाने के बाद में पटीला लगा के उसको भुरभुरी बना लेना है, मिट्टी को अच्छी तरीके से भुरभुरी कर लेना है। कोशिश करें उस समय गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर आप मिक्स कर लें, तो बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट, उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा आपको। जो गोबर की खाद लगभग 80 से 90 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको मिक्स कर देनी है। अब आप बात करते हैं बीज दर के। बीज दर क्या होनी चाहिए? बीज दर इसमें जो छिड़कवा विधि से आप करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 किलो पर एकड़ होना चाहिए। अब वहीं अगर आप सीड ड्रिल से बुवाई कर रहे हैं तो सीड ड्रिल से बुवाई करने के लिए 1 से 1.5 किलो आपको होना चाहिए। अब बुवाई की विधि क्या रहनी चाहिए? तो बुवाई की विधि की बात करते हैं। बुवाई की विधि अगर आप छिड़कवा विधि से कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उस तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण कर पाएंगे, निराई गुड़ाई कर पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप कोशिश करें सीड ड्रिल से बुवाई करें। कतारों में बुवाई करेंगे तो इसकी उपज भी अधिक होगी और आप खरपतवार नियंत्रण भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। खरपतवार नियंत्रण और निराई गुड़ाई, इन सब चीजों में बहुत आसानी आपको महसूस होगी। और आप अगर छिड़कवा विधि से कर रहे हैं, वहीं आप अगर छिड़कवा विधि से बुवाई कर रहे हैं तो छिड़कवा विधि से बुवाई के लिए एक समान से जो दाना रहता है तिल का हमारा, वो बहुत छोटा रहता है, बारीक रहता है। तो इसके लिए आपको 1:20 के अनुपात में आपको रेत में या गोबर की सड़ी हुई खाद में मिक्स करके बीज को आपको एक समान पूरे खेत में बखेर देना है। तो होगा इससे ये कि आपके पूरे खेत में जो दाना है जो एक समान रूप से फैलेगा, तो इससे आपका जो है बहुत अच्छा जर्मिनेशन होगा, पूरा समान रूप से जर्मिनेशन होगा। अब आप बात करें कि इसमें खाद किस तरीके से हमको देना है, खाद प्रबंध किस तरीके से करना है। खाद प्रबंध के लिए बताते चले कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि अगर आप खेत की तैयारी के समय आप इसमें गोबर की खाद अगर डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और कोशिश करें कि मृदा नमूना एकत्र करके मिट्टी की जांच कराएं, उसके अनुसार ही आप उसमें अगली खादें प्रयोग करें। तो इससे आपके पैसे की भी बचत होगी और संतुलित खाद भी पौधों को मिल पाएगी। अगर इस तरीके का आपका मृदा नमूना नहीं ले पाए हैं, खेत का मिट्टी की जांच नहीं करवा पाए हैं, तो इसके लिए आपको 40 किलोग्राम यूरिया और 30 किलोग्राम सुपर, वहीं 30 किलोग्राम गंधक आपको लेनी है। और पोटास आपको खेत की कमी के अनुसार लेनी है, पोटास को। और ये सब चीजें आपको बुवाई के
पहले जो खेत तैयार कर रहे होते हैं उस समय आपको अप्लाई कर देना है। कोशिश करें कि दाने से 2 सेंटीमीटर नीचे ये खाद रहनी चाहिए, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लास्ट जुताई के समय ये आप आधार खाद के रूप में उसमें बखेर दें एक समान रूप से, और यूरिया की आधी मात्रा आप बचा के रख लें। यूरिया की आधी मात्रा ही आपको प्रयोग करनी है। जो यूरिया की अगली आधी जो मात्रा है वो आप पहली जो निराई उड़ाई कर रहे होंगे उस समय आप उसको देंगे खड़ी फसल में। अब बात करें सिंचाई की, तो किसान भाइयों इसमें सिंचाई की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं रहती है वर्षा ऋतु में। अगर वर्षा नहीं हो रही, वर्षा ना होने की स्थिति में आपको आवश्यकता अनुसार इसमें पानी देना है। और एक बात ध्यान रखनी है, इसमें जब फसल 60 से 70 दिन की तैयार हो जाए तब आपको इसमें पानी अवश्य देना है। हल्की सिंचाई तब इसमें बहुत जरूरी है, हल्की सिंचाई आपको करना ही करना है। वो अवस्था ऐसी रहती है उस समय इसको पानी की जरूरत रहती है। अब इसमें बात करें कटाई की, तो कटाई के लिए आपको यह वही 90 दिन की फसल है, 90 से 100 दिन की फसल है, तो इसको अच्छी देख रेख करने के साथ साथ इसकी कटाई भी सही समय से हो तो बढ़िया है। इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगें और हरी पत्तियां स्वतः पीली पड़कर गिरने लगें तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि फसल हमारी कटने के योग्य हो गई है। इसकी कटाई जमीन की सतह की नीचे से करें और हल्के हल्के बंडलों को बनाकर उसमें एकत्रित कर लें। अब इसकी बात कर लें हम उपज के बारे में। इसकी देखिए किसान भाइयों, अगर आप अच्छे से इसको मैनेजमेंट किए हैं, अच्छे से प्रबंध किए हैं, तो इसकी उपज अच्छी उपज आपको प्राप्त होती है। पर एकड़ आपको 6 कुंटल तक आपको बहुत आसानी से तिल प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर असिंचित दशा की बात करें, जैसे वर्षा ना होने की स्थिति में आप प्रबंध अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तब भी आप इसमें 3-4 कुंटल तक बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि ये बहुत अधिक मेहनत वाली फसल नहीं है, बहुत अधिक पोषक तत्व प्रबंधन नहीं चाहती है, आपका मैनेजमेंट बहुत आसानी से इसमें कर सकते हैं। कम इसमें मेहनत की फसल है ये, और कम समय की, कम अवधि की फसल है, तो इसमें कम लागत लगाते हुए अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। और वहीं इसकी रेट की बात करें तो इसका डिमांड बहुत अधिक रहता है। सर्दियों में तो इसका डिमांड इतना रहता है आप पूछिए नहीं। आप खुद ही जान रहे हैं कि तिल का महत्व और तिल के तेल का महत्व। तिल के तेल को रानी की उपाधि दी गई है तेलों में, देखिए इतना इसका अधिक महत्व है, और इसका रेट भी इसलिए बहुत हाई रहता है, 9-9.5 हजार तक रहता है। तो मेरा यही आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि इसको आप जरूर करें और अधिक मुनाफा लें। और इसी के साथ मैं ये आप लोगों से जानने का इच्छुक रहूंगा कि आप यह जरूर बताएं कि हमारा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमें पता तो चले कि हमारा यूट्यूब जो हमारा परिवार है कहाँ से जुड़ा हुआ है, हमारा वीडियो कहाँ तक विजिट हो रहा है, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। तो अगली वीडियो हमारी इसके रोग और इसकी कीट प्रबंध पे होगी, वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप वीडियो में पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। इससे ये होगा कि अगली वीडियो आपको स्वतः मिल जाएगी। और अगर आपको यह जानकारी आपके हिसाब से सही लग रही है तो अन्य लोगों को भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।